जोहार झारखंड। और आज मैं नए वीडियो के साथ हूँ और क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक 2023 के साथ हाजिर हूँ। और यह झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक से उत्तर पुस्तक क्लास 10। तो आज मैं जो वीडियो में आगे बढ़ूँगा जिस सब्जेक्ट को लेकर वो है विषय है साइंस विज्ञान कक्षा 10 का है और ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें सबसे पहले विषय सूची है क्रम अध्याय 1 से अध्याय आपका 16 तक है और पेज नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चन बैंक है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए चलते हैं हम इसके क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, सब पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को भी जानेंगे, प्रश्न को भी जानेंगे और उसके उत्तर को भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय है, ऑब्जेक्टिव है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें 3 सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है 2PbOS + CS 2PbS CO2, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया है? नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये कथन दिया हुआ है, 4 कथन है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बोल रहा है, इसका उत्तर बोल रहा है ए और बी जो कथन है वो गलत है। तो जैसे सीसा अपचयित हो रहा है, तो अपचयित बिल्कुल गलत है। सीसा में ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए थी, तब होना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो अपचयित का ऑक्सीजन में वृद्धि है, उपचयित में ऑक्सीजन का कमी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए 2 कथन गलत है, ए और बी। सी और डी सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन घट रहा है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है Fe2O3 + 2Ai Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है? पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, फेरस के साथ अल्मुनियम और ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि अल्मुनियम के साथ तो ऑक्सीजन चला जा रहा है और आयरन अलग हो जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बी मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन 1 है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, सी जल में लवण का विलय होना, डी बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो सही ऑप्शन है बी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है? तो पहला ऑप्शन है
एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, बी वायु का द्रवीकरण, सी उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, डी खुले में पेट्रोल रखना। तो सही ऑप्शन है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, क्योंकि नया वस्तु का निर्माण हो जाएगा ना, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो सही ऑप्शन है सी। पांचवा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैस का मोलर अनुपात है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो इस ऑप्शन में घ वाला आंसर होगा, मतलब डी वाला 2:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो इसका ऑप्शन डी है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सही है MgO। ठीक है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम अच्छा, चलिए सातवां, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ए दही का बनना, बी भोजन का टूटना, सी किण्वित अंगूर, उपरोक्त सभी। तो दही का भी बनना, भोजन का भी टूटना, किण्वित अंगूर, तो ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए 7 प्रश्न हो गया। अब आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखे। सिल्वर शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखे। तो यहाँ पर CuS + 2Ag NO3 CuNO3 2 + 2Ag, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको आप आंसर ये होगा। दूसरा, कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा निकलता है कंपोस्ट खाद बनने में। तीसरा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तीसरा, व्हाट हैपन, चौथा प्रश्न है, Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो साफ पता चल रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा प्रश्न, Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu, चौथा प्रश्न को इंग्लिश, सॉरी हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर है नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं हो पाए, मतलब सड़ नहीं पाए, इस तरह वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते। तीसरा प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रहा है AgNO3 + NaCl AgCl NaNO3।
तीसरा प्रश्न है या चौथा प्रश्न है, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं, समझाइए क्यों। तो उत्तर है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। फलतः चौथा प्रश्न था, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं, समझाइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं कर पाता। अभिक्रियता की बात है। पांचवा प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है। उत्तर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो जाता है। 2AgCl 2Ag+Cl, इसलिए इसे गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है। तो उत्तर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो जाता है, इसलिए उसे काला मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े, ठीक है, इसलिए उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। पांचवा के बाद छठा सवाल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उत्तर, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। क्या बोल रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। सातवां प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उत्तर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन बना था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम जल। तो इस सब का आंसर दिया हुआ है H2 + Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये बन के बनेगा BSO4 2HCl। उसके बाद सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये 2NO + 2H2 2NOH। आठवां प्रश्न, नवा प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला सवाल है, पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। ऊपर 1 और 2 1 में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ X का नाम बुझा हुआ चूना है जिसको सफेदी करने के लिए किया जाता है, और पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होगी, CaO + H2O CaOH2 + 1। 10वां प्रश्न है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो उत्तर है, धातुएं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है, इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग में काला होता है। 11वां प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, श्वसन क्रिया से होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। C6H12O6 + 6O2 बन के बनेगा 6CO2 + 6H2O ऊर्जा। 12वां प्रश्न है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन, तो लेड नाइट्रेट 2PbNO3 2PbO + 4NO2 + O2 ये बना। उसके प्रकाश के द्वारा वियोजन 2AgBr सूर्य का प्रकाश 2Ag + Br2। विद्युत द्वारा वियोजन
2H2O 2H2 प्लस O2। 13 है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखे। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण ZnS प्लस CuCl2 ZnCl2 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण NaOH प्लस HCl NaClH2O। 14 निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित करना है, प्रश्न आप देख रहे हैं, आंसर भी यहाँ पे है। HNO3 प्लस CO CaNO3 2 प्लस H2O। तो ये समीकरण यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो रहा है। ये लंबा बनेगा, यहाँ पर शॉर्ट में है, आप आराम से बनाइए। 14 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन को उन पर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। दूसरा सवाल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका उसके बाद है सी वाला है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये बनाना है, याद करना है। दूसरा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर लिखते जाइए। प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं। तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चौथा निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण है। बी विकृत गंधिता, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन की फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण खुला रहने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाना। पांचवा ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2AgCl 2Ag प्लस Cl2। पाँचवा छठा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपचयन अभिक्रिया करते हैं, इससे सुस्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी नहीं होते। इस तरह तेल एवं वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते। सातवां ऑक्सीजन के योग ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाती है। C प्लस O2 CO2 2Cu प्लस O2 2Cu। बी अपचयन जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। उदाहरण CO2 प्लस H2 CO प्लस H2O Cu प्लस H2 Cu प्लस। सातवां तो आज इतना ही।
आप करना क्या है, कहीं भी खाली समय है, कहीं भी जा रहे हैं, आप आराम से इस यूट्यूब चैनल को चलाते रहिए और आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आप अपनी आने वाले एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। आज के अपडेट के लिए इतना ही, अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरी वीडियो में। जोहार झारखंड।